वीडियो में आपको राजस्थान की जितनी भी छतरियाँ हैं सबको कंप्लीट करा दूंगा, एकदम ट्रिक से याद कराऊंगा। इधर विधर आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि छतरियाँ जो होती हैं कुछ राजवंशों से संबंधित भी है। किससे? राजवंशों से। देखो अब राजवंश की छतरियाँ कौन कौन सी होती हैं। देखो एक है जैसे कि बड़ा बाघ की छतरियाँ, ये जैसलमेर के जो राजवंश है, कहाँ के? जैसलमेर के राजवंश है, उनकी ये छतरियाँ हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मंडोर की छतरियाँ, ये जोधपुर के जो राजवंश हैं उनकी यहाँ पर ये छतरियाँ हैं। देखो छतरियाँ जो हैं ये बनाई जाती हैं राजा महाराजाओं की टाइम की हैं। और पंचकुंटा की जो छतरियाँ हैं ये भी कहाँ पर हैं? ये भी जोधपुर के अंदर हैं, या हम बोल सकते हैं जोधपुर के जो राजवंश हैं उनसे संबंधित ये छतरियाँ हैं। देखो दो छतरियाँ आपको यहाँ पर कन्फ्यूज करेंगी, एक तो है छारबाग छत्रविलास और एक है छारबाग केसरबाग। तो देखो छारबाग छत्रविलास जो है ये आपकी है कोटा के अंदर, तो जो भी कोटा के राजवंश है वहाँ की ये छतरियाँ कहलाती हैं। और सेकंड है छारबाग केसरबाग, तो ये है आपकी बूंदी के अंदर। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, छत्रविलास वाली जो है कोटा के अंदर है और केसरबाग वाली बूंदी के अंदर है। उसके बाद नेक्स्ट है गटोर की छतरियाँ। देखो जो गटोर की छतरियाँ हैं ये जो जयपुर रख के राजवंश हैं वे वहाँ से संबंधित है। नेक्स्ट है महारानियों की जो छतरियाँ हैं ये भी जयपुर से संबंधित है, या हम बोल सकते हैं जो जयपुर के राजवंश हैं उनसे संबंधित ये छतरियाँ हैं। या कोई भी जो कि मतलब मृत्यु हो जाती है उनके बाद जो राजा महाराजाओं की जो छतरी बनाई जाती है उनकी याद में या मृत्यु परिणाम तब भी बनाई जाती है, उन्हीं को छतरी कहा जाता है। नेक्स्ट है देवी कुंड की छतरियाँ। देखो ये जो एग्ज़ाम है आपके होमगार्ड के अंदर आया था, क्योंकि इसी प्रकार से हम आपको पढ़ा रहे हैं जो कि पेपरों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो देवी कुंड की जो छतरियाँ हैं ये आपके बीकानेर में है। कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। और लास्ट है आपकी, अगर राजवंश में देखें तो आहड़ की छतरियाँ ये उदयपुर में है, या बोल सकते हैं हम मेवाड़ राजवंश। तो इस प्रकार से जो आपका राजवंश से संबंधित जितनी भी छतरियाँ थी ये आपको मैंने एक साइड कंप्लीट करा दी हैं कि कौन सी छतरी कहाँ पर है। जैसे कि मंडोर की छतरी जोधपुर में है या जोधपुर राजवंशों से संबंधित है। अब नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में जो है छतरियों की कोई कमी नहीं है। जहाँ तक कि अगर आप देखें तो एक खंभों की भी छतरी राजस्थान में देखने को मिलती है, एक खंभों की छतरी भी राजस्थान में देखने को मिलती है। तो अब आपको याद कैसे करना है, तो देखो सबसे पहले आपको फर्स्ट नंबर पे देखना है कि एक खंभों की छतरी। एक देखो खंभों नहीं बोल सकते हम, इसको एक खंभा की छतरी बोलते हैं, एक खंभा की छतरी। तो देखो याद कैसे रखना है, देखो एक खंभा की छतरी याद कैसे रखना है कि जैसे भी कोई भी विवाह या रस्में होती हैं तो सबसे पहले इनविटेशन हम किसको देते हैं? गणेश जी को देते थे। तो गणेश जी को फर्स्ट, यानी कि पहले जो फर्स्ट यानी एक खंभों की छतरी है वह है आपकी गणेश जी की छतरी। ये कहाँ पर है? ये है रणथंभौर सवाई माधोपुर में, रणथंभौर सवाई माधोपुर में स्थित है। उसके बाद हम बढ़ते हुए क्रम में चलेंगे, जैसे कि एक के बाद आता है छः खंभों की छतरी। देखो छः खंभों की जो छतरी है आपकी कहाँ पर है? छः खंभों की छतरी कहाँ पर है? तो ये है अपने लालसोट दौसा में। कहाँ पर है? लालसोट दौसा में स्थित है। और ये छतरी किसकी है? तो ये बंजारे की छतरी है। किसकी है? बंजारे की छतरी है। देखो एक खंभों की छतरी हो गई है, छः खंभों की हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट है 8 खंभों की छतरी, 8 खंभों की छतरी। अब 8 खंभों की छतरी राजस्थान में 3 है, जो कि आपको मैं पहले ही लिख देता हूँ। ये 8 खंभों की छतरी हो गई है आपके 3। और ये कहाँ कहाँ पर है आपको एक ही हिसाब से याद रखनी है, जैसे मैं बताता हूँ। तो फर्स्ट वाली जो 8 खंभों की छतरी है वह है बांडोली उदयपुर में। कहाँ पर है? बांडोली उदयपुर में स्थित है। और ये किसकी है? ये महाराणा प्रताप की है, महाराणा प्रताप की छतरी है। नेक्स्ट है 8 खंभों की जो छतरी है दूसरी वाली, ये है सरिस्का अलवर के अंदर। कहाँ पर है? सरिस्का अलवर के अंदर है। और ये किसकी छतरी है? तो ये नेहड़ा की छतरी है। किसकी छतरी है? नेहड़ा की छतरी है। उसके बाद लास्ट जो 8 खंभों की छतरी है वह है आपकी
मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। कहाँ पर है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में ये जो स्थान पड़ता है। लेकिन ये छतरी जो है वह है महाराणा सांगा की। किसकी? महाराणा सांगा की। देखो इतिहास जब हम पढ़ेंगे तब वहाँ विस्तृत हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज का टॉपिक हमारा क्षत्रिय है। ठीक है, अब 8 खंभों की छतरियों से हम बिल्कुल परिचित हो गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है देखो 12 खंभों की छतरी। कौन सी? 12 खंभों की छतरी। अब देखो 12 खंभों की छतरी कहाँ पर है? ये है अपने कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद। कहाँ पर है? कुंभलगढ़ राजसमंद में स्थित है। अब ये छतरी है किसकी? तो ये है पृथ्वीराज सिसोदिया की। किसकी? पृथ्वीराज सिसोदिया की ये छतरी है। उसके बाद 8 खंभों के बाद आती है 16 खंभों की छतरी। किसकी? 16 खंभों की छतरी। देखो 16 खंभों को अगर ट्रिक आपको इससे बनानी है तो देखो 16 को हम ऐसे लिखते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1, और 6 को हम उल्टा कर सकते हैं ऐसे, तो हम इसको नागौर भी बना सकते हैं। तो 16 खंभों की छतरी कहाँ पर है? नागौर में स्थित है। और ये छतरी किसकी है? अमर सिंह राठौड़ की है। किसकी है? अमर सिंह राठौड़ की ये छतरी है। अब देखो 1 खंभा की हो गई है, 6 खंभों की होगी, और 8 खंभों की तीनों छतरियाँ को हमने पढ़ लिया है। 12 खंभों हो गई है, 16 खंभों की हो गई। उसके बाद है 20 खंभों की छतरी। किसकी? 20 खंभों की छतरी। अब 20 खंभों की छतरी है कहाँ पर? देखो 20 खंभों की छतरियाँ हैं जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में। अब ये जो छतरियाँ हैं ये सम्मिलित हैं, या हम बोल सकते हैं सिंधवियों की छतरियाँ हैं। उसके बाद 20 खंभों के बाद आता है 32 खंभों की। देखो 32 खंभों की भी 2 छतरियाँ हैं। ये 2 छतरियाँ जो है 32 खंभों की छतरियाँ हैं। एक तो है आपके मांडलगढ़ में, और दूसरी है रणथंभ में, भोर में। अब देखो मांडलगढ़ जो भीलवाड़ा में जो छतरी है वह तो है किसकी? वह तो है पृथ्वीराज कछवा की। किसकी है? पृथ्वीराज कछवा की। और रणथंभ और सवाई माधोपुर में किसकी है? जैत्री सिंह की है। अब देखो जैत्री सिंह की जो छतरी है इसको न्याय की छतरी भी कहा जाता है। अब लास्ट 32 खंभों के बाद हमारी जो बची है, एक बची है 80 खंभों की। देखो यहाँ पर जिगर नहीं, मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। एक है 80 खंभों की और एक है 84 खंभों की छतरी। देखो 80 खंभों की छतरी तो है हमारे अलवर ज़िले के अंदर ही है, और इसी छतरी को मूसी महारानी की छतरी भी कहते हैं। इसका जो निर्माण करवाया था वे करवाया था विनय सिंह ने। किसने करवाया था? विनय सिंह ने करवाया था। और ये जो छतरी है ये 2 मंजिला है, आपको याद रखना है, 2 मंजिला छतरी है। अब 84 खंभों की छतरी जो है ये बूंदी के अंदर है, और ये है किसकी? तो ये है दाबाई देवी की। किसकी है? दाबाई देवी की। और इसके जो निर्माण करता है वह है शत्रुसाल। कौन है? शत्रुसाल। अब इस शत्रुसाल ने इसका जो निर्माण करवाया था, ये मंजिल है 3 मंजिल। 3 मंजिल। तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि 80 खंभों की छतरी जो अलवर में है वह 2 मंजिला है, और बूंदी में जो है वह 3 मंजिला है। तो देखो राजस्थान की जितनी भी छतरियाँ थी मैंने आपको एकदम कंप्लीट एक ही वीडियो में करा दिए। इधर उधर आपको बिल्कुल भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो क्वेश्चन काफ़ी यहाँ से महत्वपूर्ण बनते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में भी हम आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक लाएंगे कला संस्कृति के लिए। तब तक की आज की वीडियो को देते हैं पर विराम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।